અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ફરીથી રાષ્ટ્રપતિ બની ચૂક્યા છે અને કમલા હેરિસની હાર થઈ છે. અમેરિકામાં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ફરીથી ચૂંટણી જીત્યા છે તો એમાં ભારતીયોનું કેટલું યોગદાન છે? કેમ કે મૂળ ભારતના કેટલાક મોટી સંખ્યામાં લોકો કહીએ તો અમેરિકામાં બસે છે, અલગ અલગ સ્ટેટમાં બસે છે. તો બાલ મુકુંદ ગુપ્તા પણ મૂળ ભારતીય છે, પણ તેઓ અમેરિકામાં રહે છે, અમેરિકાની નાગરિકતા છે. તેઓ સુરત આવ્યા છે. એમની સાથે વાત કરીશું ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પની जीतને લઈને તેઓ શું માની રહ્યા છે. बाल मुकुंद जी, ये बताइए कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं, क्या कुछ फायदे देख रहे हैं भारत के और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के? सबसे पहले हमारे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। हम सडनली भारत आए हैं और अपना वोट भी ऑनलाइन डाल दिया है। जो आपने पूछा सवाल कि भारतीय को क्या फ़ायदा है, मेरे को बताने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि भारतीयों के लिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप एक करिश्मा, जैसे कहते हैं कि भारतीयों के लिए एक नई दिशा मिलने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी प्रो भारत क्यों है? क्योंकि मिस्टर नरेंद्र मोदी जो यहाँ के प्रधानमंत्री, उनका विज़न, उनकी थिंकिंग, उनकी जो काम करने की क्षमता से वर्ल्ड का हर लीडर इतना प्रभावित हुआ है। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के वो अच्छे दोस्त बने। उन्होंने देखा कि एक इंसान है जो वर्ल्ड का लीडर बन सकता है, उनसे दोस्ती की, और वो दोस्ती के नाते वो भारत को साथ लेके चलना चाहते हैं। क्योंकि कोरोना के टाइम में जो अमेरिका को नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली, फिजिकली जो नुकसान हुआ, वो भरपाई करनी बहुत मुश्किल है। और हमारा मानना है भारतीयों का, जो अमेरिका में बिजनेस व्यापार में है, आईटी इंडस्ट्री में है, लघु उद्योग में है, कि डोनाल्ड ट्रंप के जब इतने अच्छे रिश्ता मोदी सरकार से होगा तो यहाँ की जो टैलेंट है, कोई बताए ना बताए, भारत में इतना टैलेंट आईटी, मेडिकल इंडस्ट्री में और डिफेंस में जो छुपा हुआ है, वो हम दुनिया को सामने लाना चाहते हैं। अगर भारत और अमेरिका की दोस्ती इतनी पक्की होगी कि वो पूरे वर्ल्ड पर राज करेंगे। राज करने का मतलब ये नहीं कि उन पर डिक्टेटरशिप होगी। वो जैसे मोदी जी का विजन है कि सबका विकास, एक अकेला देश नहीं, पूरे भारतवर्ष के साथ साथ पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को साथ लेके चलना है, शांति की स्थापना करनी है, इंटरनेशनल टेररिज्म को कैसे ख़त्म करना है। अगर दो बिग जो सोवरेन जो कंट्री हैं, जो एक आर्थिक मूल उनके लोगों की भावना है, वो लेके चलेंगे, ऐसा दिन आएगा जब पूरे विश्व में इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म किया जाएगा। क्योंकि मोदी जी का विजन और जब ट्रंप जी का ये जो साथ है ना, ये हमारे भारतीयों के लिए इतनी एक बड़ी आशा के लिए बैठे थे। जो साइलेंट वोटर थे भारतीय मूल के, जिनका पता नहीं था, सभी ने अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को वोट कास्ट किया है। तो हमें इतनी खुशी है। तो आपने जो सवाल था कि ये भारतीय के लिए फ़ायदा है, भारतीयों को इतना फ़ायदा है कि हम अपनी इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी को शेयर करेंगे, यहाँ के टैलेंट को और हम शेयर करेंगे, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी देंगे, हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी में सुधार करेंगे। मैं इंटरनेशनल बिजनेस एनालिस्ट हूँ कॉमनवेल्थ कंट्री के साथ, मगर कोरोना के बाद उस कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ का बहुत कंडीशन बुरी है। एक कंट्री का तो बहुत बुरा हाल है, हम उनको भी साथ लेके चलेंगे। क्योंकि अकेला एक देश का नहीं, पूरे विश्व के साथ कल्याण भी हो और पूरे विश्व के लोगों में प्यार भी हो। वी वांट टू ब्रिज द गैप ऑफ डाइवर्सिटी डेवलपमेंट बिटवीन अमेरिका एंड इंडिया स्पेसिफिकली। देन मिस्टर मोदी will lead the world and we will follow. Before, our policy, America's policy was we want to lead the world, but no, we want to give chance to Mr. Modi. He should lead the world and we will follow. This is our policy, internal policy. तो जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई और कमला हैरिस अगर जीत जाती तो कितना बड़ा नुकसान देख रहे हैं भारत का और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों का? अब मैं भारत के मिट्टी पे खड़ा हूँ। पहले यहाँ के संविधान की कसम, वहाँ के संविधान की कसम खाई है। अगर कमला हैरिस जीत जाती तो भारत के प्रो नहीं थी उनकी पॉलिसी। जो 4 साल में विक्टिम बने हैं भारतीयों के लिए, इकोनॉमी बेस,
69.1% मोटर होटल इंडस्ट्री हमारे गुजराती भाइयों के हाथ में थी, उनका भी डाउनफॉल हुआ है और लघु उद्योगों को डाउनफॉल हुआ है। अगर कमला हैरिस जीत जाती तो ना तो हिंदुस्तान से इतने रास्ते पक्के बनने थे और ना ही अमेरिका की कोई ऐसी पॉलिसी थी बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन में कि वो इंडिया के साथ लेके चलते। उनकी पॉलिसी लिटरल इंडिया के अगेंस्ट थी। तो इसलिए हम बहुत भगवान का भी धन्यवाद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। अब हमें बहुत आशा है, हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि इंडिया से मैक्सिमम रिलेशन, यहाँ की भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को साथ लेके चलें और साथ में ही तरक्की करें दोनों देश और पूरे विश्व का कल्याण करें। दो कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप, कमला हैरिस, दोनों अलग अलग पार्टी के कैंडिडेट थे। जी। तो अमेरिका में इन दोनों पार्टियों की विचारधारा को किस तरह से देखते हैं भारतीय पहले तो कुछ वर्ष पहले उन्होंने कभी अध्ययन नहीं किया, सिर्फ क्या था कि वेब देखते थे। अब भारतीय मूल के लोग इतने समझदार हो गए हैं कि वहाँ पे भारतीय संस्कृति को इतना चमका दिया। इवन दी हमारे अमेरिकन भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, वेजिटेरियन बनते जा रहे हैं। और उसके बाद क्या है कि कमला हैरिस की पॉलिसी उनकी प्रो पॉलिसी नहीं थी। वो कहने को भारतीय मूल की कहलाते हैं मगर वो जमैकन मूल की हैं। तो वो बहुत बड़ा धोखा हमारे भारतीयों के साथ कर रही थी। मगर जब लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को पता चला तो वो मूर्ख नहीं बने, उन्होंने वोट अपना मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को दिया। तो हमारे को खुशी। बिल्कुल, बालमुकुंद गुप्ता તેઓ અમેરિકામાં રહે છે અને અમેરિકન સિટીઝન છે અને તેઓ સ્પષ્ટપણે કહી રહ્યા છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને જીતવાથી ત્યાં રહેતા ભારતીયોને અને ભારતને પણ મોટો ફાયદો થશે અને કમલા હેરિસની જે હાર છે તે પણ યોગ્ય છે, કારણ કે જો એ જીતી જાત તો ભારતના અને અમેરિકામાં રહેતા ભારતીયોના સંબંધો પર અસર ચોક્કસપણે પડશે અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને જે સમર્થન છે મૂળ રૂપના ભારતીયો જે ત્યાં રહે છે એમનો મળ્યો છે ને એના કારણે પણ જીત થઈ છે અને એના કારણે હવે ભારતના સંબંધો મજબૂત થશે અને ભવિષ્યમાં સંસ્કૃતનો પણ બચાવ થશે અને વ્યાપાર પણ વધશે. સંજય સિંહ રાઠોડ, ગુજરાત તક, સુરત.